बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है गैस्टर होवरथियास और फ्लो होवरथियास। गैस्टर फ्लो होवरथियास यानी कि गैस्टेरिया और होवरथिया के वोट से बनते हैं, इनकी क्रॉसिंग से बनते हैं। टू प्लांट्स की क्रॉसिंग से एक प्लांट बनता है। हाइब्रिड वैरायटी है ये, और इसको हमने लास्ट ईयर जो इसके बहुत सारे बेबीज़ थे वो हमने सेपरेट किए थे और 1 पॉट से 3 पॉट्स बनाए थे। तो अगर इसका एक पॉट हम एक प्लांट जो होता है 1 पॉट में लगाते हैं तो 1 साल में इसके बहुत सारे बेबीज़ ये डेवलप कर लेता है। ये हाइब्रिड वैरायटी है। वैसे तो जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं बहुत स्लो ग्रोइंग होती हैं, लेकिन ये माशाल्लाह अच्छी इसने ग्रोथ की है, और वक्त के साथ साथ ही इसने बहुत सारे बेबीज़ भी माशाल्लाह डेवलप किए हैं। और होवरथियाज़ जो होते हैं गैस्ट्रोवरथियाज़, इनमें बहुत सारी वैराइटीज़ है और ये एक वैरायटी नहीं है। गैस्टेरिया की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं और फ्लो गैस्टेरिया में भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। अगर वन प्लांट के साथ एक की क्रॉसिंग होती है तो दूसरे के साथ अगर क्रॉसिंग हो तो एक डिफरेंट वैरायटी जो है वो हमें हासिल होती है। तो ये बहुत सारी जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं वैसे तो स्लो ग्रोइंग होती हैं, लेकिन फ्लो जो होवरथिया है माशाल्लाह ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और जो मेरा एरिया है इसमें इसने अच्छी ग्रोथ की है। बहुत अच्छा सा बड़ा है, हेल्दी है माशाल्लाह। लेकिन इनमें पेस्ट का लगना आम सी बात है। अगर हम इनको जो है काफ़ी अरसे तक निगलेक्ट करते हैं, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं और ड्रोट टॉलरेंट होते हैं, तो इनमें स्पाइडर माइट्स और जो दूसरे पेस्ट होते हैं जैसे मिलीबग्स, वो उनका लगना आम सी बात है। तो इसके लिए हमें इनकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो गैस्टेरियाज हैं, या अब ये देखिए ये एक लीफ से भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है, इसकी रूट्स भी बनी है, इसका बेबी भी बना है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ जब बहुत हार्श किस्म के वेदर आते हैं, बहुत गर्मी होती है, या फिर पेस्ट लगने से भी ये इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। अब ये फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि क्लाउडी से डेज़ हैं, तो इसमें इसको फ़ोकस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसकी रूट्स बनी हुई है, ये इसका बेबी भी बना है, लेकिन इसमें या तो पेस्ट लग गए हैं या फिर इसमें जाले वगैरह बने हैं, या बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। तो इसमें बहुत गर्म जो हमारे मौसम हो जाते हैं, या बहुत सर्दी तो अब नहीं आती है मेरे एरिया में, लेकिन बहुत कम आती है। तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं गर्म जो जगह होती हैं वहाँ पे ये, और बहुत जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ भी ये थोड़े से जो होते हैं वो डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। मौसम की सख्तियाँ नहीं पसंद होती। तो इसमें जो पेस्ट लगे हुए होते हैं या जाले लगे हुए होते हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ये देखिए अगर इनके जो लीव्स हैं उनके साथ अटैच भी हैं तो उसमें भी रूट्स बनी हुई हैं। ये बना बनाया एक प्लांट हमें मिल गया है, और अगर इसमें पहले से ही रूट्स बनी हुई होती हैं तो इनको हम सॉइल के अंदर लगा देते हैं। तो थोड़ा-सा डीपली लगाएँ और बहुत ज़्यादा डीप भी ना लगाएँ, लेकिन ऊपर-ऊपर भी ना रखें। जो हवर्थियास होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, उनको थोड़ा-सा अंदर करके लगाना पड़ता है। और रूट्स तो बनी हुई हैं, इसके चंद दिनों में मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है, ना बहुत सर्दी है। ये नवंबर का मंथ है, लेकिन फिर भी नॉर्मल सा टेम्परेचर है। और इसको हम अंदर लगाएंगे सॉइल के थोड़ा-सा, और ये फिर थोड़े से दिनों में ही इसका बेबीज़ जो है वो बन जाएगा। और जब भी इसके हम लीफ से अब प्रोपगेशन करेंगे तो फ़ौरन से इसको वाटरिंग नहीं करेंगे। वैसे भी 2-3 दिन पहले मैंने इसको पानी दिया है, तो अभी नीड नहीं है इसको पानी की। और जब बहुत सारे इसके बेबीज़ बन जाते हैं तो फिर उनमें ये जाले वगैरह बन जाते हैं, बहुत वो साथ-साथ मिले-मिले से होते हैं,
और जब जुड़े-जुड़े से होते हैं तो इनमें मिलीबग्स भी लग जाते हैं। इनको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेते हैं और पेस्ट अगर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत कम से हैं, थोड़े से हैं तो उनको हम वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर थोड़े बहुत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं तो उनको वॉश कर लें और अगर थोड़े से हैं तो फिर इनके ऊपर हम होममेड जो पेस्टिसाइड होगी वो इनको हम देंगे। हम फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में उसको डालकर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ वो हम इनको धो भी सकते हैं उनसे और इसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं। अगर हम केमिकल्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो फिर हम जो घरेलू होममेड पेस्टिसाइड होते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इनको पहले अच्छी तरह जालों को साफ़ कर लें, इसके जितने भी पेस्ट वगैरह हैं पहले ही। अगर बेबीज़ आ चुके हैं तो उनके और मदर जो प्लांट्स होते हैं दरमियान में जाले बन जाते हैं, तो कोशिश करें उनमें से कुछ बेबीज़ बाहर निकाल लें। ये इजीली बाहर निकल आते हैं, जैसे ये हाथ लगाने से इसके जो लीव्स हैं वो भी निकल रहे हैं और ये जड़ें ज़्यादा नहीं बनाता है। जो ये होवरथिया है, फ्लो होवरथिया, ये इसके ऊपर जड़ें होती हैं, बहुत डीपली नहीं जाती हैं। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। और अगर सैंडी सॉइल है, बहुत अच्छी भर मिट्टी है, खूबसूरत सी सॉइल है हमारे पास, तो उसमें ये इजीली बाहर आ जाते हैं। अगर हार्ड सॉइल है तो फिर इनकी जड़ें थोड़ी सी मजबूत अंदर की तरफ होंगी, जमी हुई होंगी। लेकिन इनको सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि इनको फैलने में, जड़ें फैलाने में आसानी होती है। तो अगर बहुत डिकम्पोज़ की हुई खाद है जो सॉइल के अंदर शामिल है, वो यूज़ करनी है। कच्ची खाद का इस्तेमाल, जैसे हम बहुत सारी जो दूसरे प्लांट्स लगाते हैं, जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं और हमारे एरिया के होते हैं, उसमें हम खाद कच्चे जो लीव्स होते हैं, वो भी ड्राई लीव्स भी डाल देते हैं और बहुत सारे दूसरे जो गार्डन वेस्ट होते हैं, वो उसमें शामिल कर देते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, वो डिकम्पोज़ नहीं होंगे। अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो डिकम्पोज़ नहीं होंगे, फिर उनमें जो कीड़े लग जाते हैं और वो उसको खाते हैं, तो फिर ये हमारे जो ये गैस्टेरियाज़ हैं और होवरथियाज़ हैं, ये बहुत मुतासर होते हैं, फिर इनको फंगस लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर है कि इनको हम कच्ची खाद का इस्तेमाल ना करें। ड्रॉट टॉलरेंट है, इनको स्लो रिलीज़िंग जो खाद होती है वो हम दे सकते हैं। इसको हम सीवीड्स के एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। लेकिन अब जो मेरे पास है ये है राख, वुड ऐश हो सकती है, कोई भी ऐश आप ले सकते हैं, गोबर की खाद की ऐश भी ले सकते हैं और कुछ भी, कोई भी ऐश हो, यानी कि वो जली हुई राख हमें चाहिए है, जो कि हमारे ही गार्डन के जो लीव्स होते हैं उनको जलाकर हम हासिल करते हैं। और बहुत सारे जो लीव्स या वेस्ट होता है हमारे प्लांट्स का, फूलों का, पत्तों का, उसको हम जलाते हैं तो बहुत अच्छी सी एक राख बन जाती है। तो इसको हम महफूज कर लेते हैं और ये घरेलू पेस्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है। जो वुड ऐश होती है, कोई भी ऐश जो हम बनाते हैं, अगर हम नीम के पत्तों की ऐश बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। उससे जो इनको बेनिफिट्स हासिल होते हैं वो पेस्टिसाइड का भी काम करती है और इसको खाद भी मिल जाती है और हमारे जो ये सकुलेंट्स होते हैं ये बहुत लाइक करते हैं इसको, फंजीसाइड को। जो घरेलू फंजीसाइड है जैसे वो डैश है, तो इसका हम छिड़काव, इसको हमने अच्छी तरह से अब साफ़ कर लिया है। इसके जालों को अगर मैंने फिंगर से भी साफ़ कर लिया है तो वो अब नहीं है, अब ठीक हो गए हैं। और अगर हम इसको अब इसके ऊपर जो ये वुड ऐश है इसको हम छिड़क देंगे, इसके लीव्स के ऊपर भी, इसकी सॉइल में भी। तो इसको अभी हमने एक दिन ऐसे ही रहने देना है और शेडी एरिया में होना चाहिए। ये अमल जो हम करते हैं इसके पेस्टिसाइड्स का, ये हम धूप वाले एरिया में नहीं करते हैं। इसको हम जो है क्लीन भी कर लेंगे हाथों से, अगर बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तो इनके बेबीज़ हम बाहर निकाल लेंगे। वैसे तो ये बल्क में बहुत खूबसूरत लगते हैं, जुड़े-जुड़े से गुच्छों में और भरे-भरे पॉट्स बहुत प्यारे लगते हैं।
तो गैस्टेरिया जो है, गैस्टर ये फ्लोहोवरथिया है, और इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेबीज़ आ चुके हैं, और इसको हम सेपरेट निकाल कर ईज़िली लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत कम सी होती हैं, ऊपर-ऊपर होती हैं, तो इनको हम ब्रॉड जो चौड़े-चौड़े से पॉट्स होते हैं उनमें लगा सकते हैं, और बहुत डीपली ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डीप डीप पॉट्स में लगाएंगे तो उसका जो वाटर है वो जल्दी ड्राई नहीं होगा। तो नॉर्मल से ये मेरे पास पॉट्स हैं, 7 इंच तक हैं, 8 इंच तक हैं, और कोई 4 इंच में भी मैंने लगाए हुए हैं। तो जो बहुत छोटे होते हैं उनमें इनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, वो बार बार ड्राई होते हैं। तो थोड़ा सा बिग पॉट हम देते हैं, जैसे 6, 7, 8 इंच का, तो उसमें इनको थोड़ी दिनों तक पानी रहता है, तो ये फिर हैप्पी रहते हैं। लेकिन हम इनको हर वक्त बहुत बिग पॉट में हर वक्त पानी रहेगा और सॉइल मॉइस्ट रहेगी काफ़ी दिनों तक, फिर इनके लिए नुकसानदेह है। तो नॉर्मल से पॉट लें, ज़रा चौड़े पॉट ले लें, ताकि इनमें जल्दी से पानी ड्राई हो जाए, और प्लास्टिक के पॉट्स में ये हैप्पी नहीं रहते हैं। ये ठंडे से होते हैं, जो टेराकोटा पॉट्स होते हैं, तो इनमें ये हैप्पी रहते हैं, फ्लोहवरथियाज। तो इसके ये आप देख रहे हैं कि इनके मैं अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा छिड़क रही हूँ। ये जो वुड ऐश है, इससे ये इसके जो अंदर पानी बाज़ का जमा हो जाता है, और बाज़ का पेस्ट भी अंदर वाली साइड पे रखते हैं, तो फिर अंदर वाले जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये जो इसके अंदर वाइट वाइट सा है वरथिया के अंदर, ये मिलीबग्स थे पहले, इसको मैंने वॉश कर दिया, अब सिर्फ उनके आसार रह गए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ये दे देंगे वुड ऐश, तो इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे, और ये हमने 1 दिन के लिए करना है और शेडी एरिया में रखना है। फिर हम इनको नेक्स्ट डे अच्छी तरह से वाटरिंग भी कर देंगे और इनको धो देंगे, और जो वुड ऐश होगी इनकी जड़ों में चली जाएगी, और वहाँ से भी ये महफूज हो जाएंगे, और इनको ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगी। बड़े अच्छे से ये खिले खिले से प्लांट्स भी लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आज हमने इनको पेस्टिसाइड इन पे छिड़की है, नेक्स्ट डे हम अच्छी तरह से इनको धो भी देंगे और वाटरिंग भी कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।